मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम गुप्ता की लिखी कहानी शिखंडी। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। कौरवों और पांडवों को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध करते हुए 9 दिन हो गए थे। सैकड़ों निर्दोष सैनिकों के खून से वहां की मिट्टी का रंग लाल होने लगा था। लेकिन 9 दिन में युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। पांडवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे। शस्त्र विद्या में 5 भाई पारंगत थे, पर युद्ध भूमि पर एक भीष्म अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म बुजुर्ग हो गए थे, पर उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई थी। कौरव जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति हैं, तब तक पांडव सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी मर्जी के बिना उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। कौरवों को अपनी जीत निश्चित लग रही थी। जहां कौरवों की सेना में जीत का विश्वास था, पांडवों के खेमे में माहौल उदासीन था। वो भी इस सच्चाई को जानते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 अपने खेमे में बैठे हुए थे और द्रौपदी कृष्ण से बोल रही थी, 9 दिन हो गए कृष्ण, और युद्ध का अभी भी कोई परिणाम नहीं निकला है। कितने सैनिक शहीद हो चुके हैं। हमारे योद्धा पराक्रमी हैं और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, फिर हम जीत क्यों नहीं रहे? कृष्ण बोले, भीष्म पितामह कौरव सेना के आगे ढाल बनकर खड़े होते हैं। हमारे तीर उनके पार जाकर उनके किसी बड़े योद्धा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर क्या किया जाए नारायण? कृष्ण बोले, रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर भीष्म जीवित रहे तो हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, और भीष्म की मृत्यु तभी होगी जब वो अपने अस्त्र अपनी मर्जी से नीचे रख देंगे। नहीं तो उन्हें हराना असंभव है। युधिष्ठिर बोले, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो युद्ध भूमि में अस्त्र नीचे रख दें कृष्ण? कृष्ण बोले, हो सकता है अगर उनके सामने स्त्री आ जाए। वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जाकर स्त्री पर वार नहीं करेंगे। अब सारे पांडव भाई उनकी बात को गौर से सुन रहे थे। भीष्म उन सब के तातशी थे और वो सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन युद्ध जीतने के लिए अगर उन्हें मारना जरूरी था तो वो ये घिनौना काम करने को तैयार थे। द्रौपदी बोली, पर कृष्ण, क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो स्त्री को युद्ध भूमि में जाना ही वर्जित है। फिर हम ये कैसे करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारे बड़े भाई शिखंडी की प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया द्रौपदी। कल शिखंडी अर्जुन की ढाल बनकर खड़ा होगा। भीष्म जानते हैं कि शिखंडी का जन्म लड़की के रूप में हुआ था। वो उस पर वार नहीं करेंगे, और तब अर्जुन अपने तीरों से भीष्म को धराशायी कर देगा। पांडवों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर द्रौपदी की तरफ देखा, पर द्रौपदी उनकी तरफ नहीं देख रही थी। वो अपने भाई शिखंडी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन युद्ध में अर्जुन के रथ पर कृष्ण सारथी थे और एक पतला दुबला नौजवान उनके साथ खड़ा था। कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल भीष्म के रथ के सामने। भीष्म ने अर्जुन के रथ को देखा, उस नवयुवक को देखा जो ढाल बनकर अर्जुन के आगे खड़ा हो गया था। भीष्म हल्के से मुस्कुरा दिए। आखिर वो दिन आ ही गया था। उन्हें पता था वो अपनी मृत्यु को देख रहे हैं और आज वो उसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और सीना चौड़ा करके अर्जुन के हृदय भेदन तीरों की प्रतीक्षा करने लगे। पर ये हुआ क्या था? शिखंडी? कौन था ये शिखंडी? नर था या नारी? अगर नर था तो भीष्म उस पर वार क्यों नहीं करते, और अगर नारी था तो युद्ध भूमि में जा कैसे सकता था? और ये कृष्ण किस प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे? कृष्ण जिस प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे उसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ प्राचीन भारतवर्ष में चलना पड़ेगा। उन दिनों की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी दोस्तों। तीनों लोकों की सीमा रेखा नहीं थी।
स्वर्गलोक की अप्सराएं, देवी देवता सब धरती लोक पर किन्नर, यक्ष और गंधर्वों के साथ घूमते थे। पिशाच और राक्षस पाताल लोक छोड़कर धरती और स्वर्ग लोक पर मनुष्यों के साथ घूमते थे। साधु और ऋषि अपने जप और तप से इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेते थे कि उनके पास बड़े से बड़े वरदान और श्राप देने की क्षमता होती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब शिखंडी पांचाल नरेश द्रुपद के घर में लड़की के रूप में पैदा हुआ था। उसके जन्म पर राजपुरोहित ने उसकी कुंडली देखकर कहा, इस कन्या का जन्म कुरु राजकुमार भीष्म की मृत्यु के लिए हुआ है। राजा ये सुनकर असमंजस में पड़ गए। एक कन्या इतने बड़े योद्धा को कैसे पराजित कर पाएगी? लड़कियों को युद्ध कला सीखना या युद्ध में भाग लेना वर्जित था, पर अपनी पुत्री की नियति पूरी करने की बात थी, इसलिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद राजा ने तय किया कि वो उसे पुत्र की तरह बड़ा करेंगे। बच्ची का नाम रखा शिखंडी और ऐलान कर दिया कि राजा के घर कन्या ने नहीं, पुत्र ने जन्म लिया है। शिखंडी की परवरिश लड़कों की तरह होने लगी। राजा द्रुपद को वो अति प्रिय था, पर वो उसके चेहरे को देखकर अक्सर परेशान हो जाते थे। बचपन से ही शिखंडी गंभीर रहता था, हंसता भी कम था। उसकी आंखों में बचपना नहीं, विषाद था। अपनी उम्र से बड़ी गमी थी। राजा उसे खुश करने के लिए तरह तरह के खेल करवाते, बढ़िया खिलौने मंगवाते, झूले लगवाते, राज्य में पर्व और मेले का आयोजन कराते, पर शिखंडी कुछ भी देखकर, कुछ भी लेकर खुश नहीं दिखता। जब राजा इस बात को लेकर ज्यादा परेशान हो जाते तो उनके पंडित कहते, ये राजकुमार के पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं महाराज। पता नहीं इन्होंने कैसा जीवन जिया होगा जो इस जन्म में एक राजा के घर में सारे राजसी सुखों के होते हुए भी इनकी आत्मा प्रसन्नचित्त नहीं रहती। उनकी बात गलत नहीं थी। वो शिखंडी के पूर्व जन्म के बारे में नहीं जानते थे, पर मैं तो जानता था। मैं हर पल उस यात्रा पर उसके साथ था जिसने उस नाजुक खूबसूरत राजकुमारी अंबा को शिखंडी बना दिया था। इस कहानी की शुरुआत बहुत बरस पहले तब हुई थी जब काशी नरेश की तीनों बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का भीष्म ने स्वयंवर सभा से हरण कर लिया था। लेकिन फिर अंबा ने भीष्म को बताया कि वो शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हैं। ये सुनते ही भीष्म ने तुरंत अंबा को शाल्व भेज दिया था, पर शाल्व नरेश ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि धर्म के अनुसार हरण की हुई स्त्री पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है जो उसे हर कर ले गया था। वापस आने पर भीष्म ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था। दोनों जगह से ठुकराए जाने पर अंबा को गुस्सा आ गया और उसने प्रण लिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। राज्यसभा से निकलकर राजकुमारी अंबा घने जंगलों में चली गई। काशी नगर की बेटी काशी के आराध्य देव शिव के बेटे का जाप करने लगी। कार्तिकेय युद्ध के देवता थे और अंबा उनसे भीष्म को युद्ध में पराजित करने का वर मांगना चाहती थी। मैं जानता था कि अंबा बचपन से ही हठी रही है। एक बार उसने निश्चय कर लिया तो उसको दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती थी। कई सालों तक मैं उसे देखता रहा। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब भुलाकर वो सिर्फ कार्तिकेय के नाम का जाप करती रही। फिर एक दिन उसकी तपस्या से खुश होकर कार्तिकेय ने उसे दर्शन दिए। पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। अंबा ने देखा कार्तिकेय उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में कमल के फूलों की माला। उन दैविक कमलों की खुशबू से जंगल महकने लगा था। अंबा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु, प्रभु मुझे, कार्तिकेय मुस्कुराए। मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं अंबा, और मैं जानता हूं तुम क्या वरदान चाहती हो। ये माला लो, इसमें मेरे कुंड के कमल हैं। जो मानव इस माला को पहनेगा वो तुम्हारे लिए भीष्म को मारेगा। माला देकर कार्तिकेय अंतर्ध्यान हो गए। उस जमाने में युद्ध के नियमों के अनुसार स्त्री को युद्ध करना निषेध था।
अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अम्बा को अब ऐसे कुशल योद्धा की जरूरत थी जो भीष्म को पराजित कर सके। उसके मन में उम्मीद की किरण जग गई थी, पर बहुत जल्द ही ये किरण बुझने लगी जब माला पहनने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। भीष्म ने बड़े बड़े गुरुओं और देवताओं से शस्त्र विद्या ली थी, उन्हें हराना मुमकिन नहीं था, और हस्तिनापुर एक शक्तिशाली राज्य था, उनसे दुश्मनी मोल लेना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी अम्बा निराश नहीं हुई। उसने जितनी लगन से तपस्या की थी, उसी लगन से वो माला पहनने वाले को भी ढूंढने निकल पड़ी। कई महीने तक एक राज्य से दूसरे राज्य घूमती हुई वो अपनी कहानी सुनाती रही, लेकिन कार्तिकेय की माला पहनने को कोई तैयार नहीं हुआ। माला के कमल खिले हुए रहे, पर अम्बा के मन की आशा मुरझाने लगी। वो कभी गिड़गिड़ा कर मनोहार करती, कभी गुस्से से बोलती, क्या भारतवर्ष के सभी आदमी इतने कमजोर हो गए हैं? कोई एक भी ऐसा नहीं है जो भीष्म को उसकी गलती की सजा दे सके। उस स्वाभिमानी राजकुमारी की उम्मीद टूट रही थी, पर जिस प्रतिज्ञा को उसने अपने जीने की वजह बना लिया था, उसे वो टूटने नहीं देना चाहती थी। थकी हुई, टूटी हुई वो पांचाल राज्य पहुंची। वहां के नरेश द्रुपद ने उसकी कहानी सुनी। उन्हें इस राजकुमारी के साथ सहानुभूति भी हुई, पर भीष्म से युद्ध करने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। हर जगह से निराश अम्बा अब तक अपना संयम खो चुकी थी। उसके वस्त्र फट चुके थे, बालों की जटाएं कमर से लंबी हो गई थीं और आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। किसी चोट लगे सांप की तरह उसने फुफकार के राजा की तरफ देखा। क्या शक्तिशाली राजा होने का यह मतलब है कि वो किसी का भी जीवन नष्ट कर सकता है? क्या मेरे जीवन का, मेरे साथ हुए अन्याय का कोई मोल नहीं है? यहां पुरुष नहीं पत्थर बसते हैं, और अब मैं किसी और से नहीं पूछूंगी, उस पापी से मैं खुद बदला लूंगी। ये कहकर उसने कार्तिकेय की माला दूर उछाल कर फेंक दी। वो धरती पर गिरने की जगह महल के एक संगमरमर के स्तंभ पर जाकर अटक गई। अम्बा बिना मुड़े महल के बाहर निकल गई। राजा द्रुपद कभी उस राजकुमारी को जाते हुए देख रहे थे, कभी उसकी फेंकी हुई माला को। माला के कमल खिले हुए थे और उनकी खुशबू से पूरा महल महकने लगा था। सारी राज्यसभा ने अम्बा की कहानी सुन ली थी। वो कार्तिकेय की माला को उनका आशीर्वाद समझकर उस माला को पूजने लगे। कुछ दिनों में उस माला के नीचे अगरबत्ती, फूल और पूजा की अन्य सामग्री भी चढ़ने लगी, लेकिन माला पहनने वाला अभी भी कोई नहीं था। अम्बा समझ गई थी कि उसने जो प्रण लिया है उसे पूरा उसको खुद ही करना पड़ेगा। वो एक बार फिर जंगल में समाधि में लीन हो गई। कई साल बीत गए, दिन रात का फेरा चलता रहा, पर अम्बा सबसे अनजान अपनी जगह से बिना हिले शिव की आराधना करती रही। अगर निश्चय दृढ़ हो और हठ अविचल हो तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। आखिर शिव ने दर्शन दिए और अम्बा को उसकी इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। भीष्म के पास वैराग्य के तप से संचित शक्ति है, उसे कोई साधारण मानव नहीं मार सकता। मेरे वरदान से तुम भीष्म को युद्ध में हराकर उसकी मृत्यु का कारण बनोगी अम्बा, पर अगले जन्म में। अम्बा घायल शेरनी सी कराह कर बोली, पर अगले जन्म में तो मुझे इस जन्म के अन्याय की कोई याद ही नहीं रहेगी देव। फिर बदले के रस की मिठास कैसे चखूंगी? बदले के रस में मिठास? शिव मुस्कुराए। अभी इस बालिका को बहुत कुछ सीखना था। फिर बोले, मैं वरदान देता हूं अम्बा, तुम्हें इस जन्म की सारी स्मृति रहेगी। अम्बा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी नियति को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसने वहीं लकड़ियां जलाईं और उनमें कूद कर अपनी जान दे दी। शिव के आशीर्वाद से वो पांचाल नरेश द्रुपद के घर में कन्या बनकर पैदा हुई, शिखंडी। पर राजा ने उसे पुत्र बनाकर पाला और उसकी हंसी देखने को तरसते रहे। पर उनकी ये इच्छा तब पूरी हुई जब 5-6 साल के शिखंडी ने राजमहल के स्तंभ पर
कार्तिकेय के कमलों की माला देखी और उसे उतारकर अपने गले में पहन लिया। सारा राजमहल देखकर हैरान हो गया कि उनका धीर गंभीर राजकुमार उस माला को गले में डालकर कैसे हंस रहा था और तालियां बजाकर दीवानों की तरह नाच रहा था। राजा सब समझ गए। राजकुमारी अंबा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया। उसकी आंखें उन्होंने शिखंडी के चेहरे पर देखी थीं, पर पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने अपने पुत्र को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया और इसके लिए वो अपने रचे हुए झूठ को सच बनाने को तैयार थे। जब शिखंडी बड़ा हुआ तो उसका विवाह दशार्ण के राजा हिरण्यवर्ण की पुत्री से करा दिया गया। पर जब राजकुमारी को पता चला कि उसका पति पुरुष नहीं स्त्री है, तो वो अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने पांचाल से इस अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। जग हंसाई और शर्मिंदगी से बचने के लिए शिखंडी महल छोड़कर जंगल में चला गया। वहां उसे एक यक्ष मिला जिसका नाम स्थून था। उसने शिखंडी की पूरी कहानी सुनी और बोला, तुम्हारे पिता को युद्ध से बचाने की एक तरकीब है मेरे पास। मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना पौरुष दे सकता हूं। तुम अपनी पत्नी को बोलो कि उसे गलतफहमी हुई है। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम पुरुष हो तो युद्ध टल जाएगा, लेकिन मुझे वचन दो कि कल तुम मेरा पौरुष वापस कर दोगे। शिखंडी को उसकी बात जंच गई। उसने यक्ष के कहे मुताबिक किया और अपनी पत्नी और उसके पिता को विश्वास दिला दिया कि वो पुरुष ही है। युद्ध टल गया। अगले दिन अपने वचन को पूरा करने के लिए शिखंडी फिर जंगल गया। वहां स्थून सर झुकाए उदास बैठा था। उसने बताया कि यक्षों के देवता कुबेर को जब पता चला कि स्थून ने क्या किया है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि अब उसे अपना पौरुष शिखंडी के मरने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो ऐसे एक लड़की के शरीर में जन्मी शिखंडी लड़का बन गई और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के एक कदम और करीब आ गई। और फिर आ ही पहुंचा वो दिन। 2 जन्मों का इंतजार पूरा होने को था। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। कृष्ण ने रणनीति बनाई थी। आज शिखंडी अर्जुन की ढाल बनकर खड़ा हुआ था। भीष्म जानते थे कि उसका जन्म प्रतिशोध की भावना से हुआ था। जानते थे कि शिखंडी जन्म से स्त्री है। क्षत्रिय युद्ध का नियम होता है कि स्त्री से युद्ध निषेध होता है। उसे देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और सीना चौड़ा करके अर्जुन के हृदय भेदन तीरों की प्रतीक्षा करने लगे। शिखंडी और अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। कुछ देर में भीष्म के शरीर के हर हिस्से पर तीर थे और इतने तीर कि जब वो गिरे तो धरती पर नहीं, तीरों की शैया पर। उस वीर क्षत्रिय योद्धा को जैसे धरती ने अपने मस्तक पर आसमान के करीब ऐसे सजा दिया था जैसे कोई भगवान की मूर्ति पर फूल सजाता है। भीष्म के गिरते ही सब कुछ ठहर गया। दोनों सेनाएं रुककर भीष्म की तरफ देखने लगीं। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो रोते रोते ही रथ पर बैठ गया था। सब पांडव भाई रो रहे थे। कृष्ण के चेहरे पर भी उदासी थी। वहां कौरवों की सेना में भी सभी की आंखें नम थीं। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन सब भीष्म की तरफ हाथ जोड़े खड़े थे। सिर्फ शिखंडी के चेहरे पर ही हंसी थी। पर फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। ये क्या हो रहा था? उसकी इतनी बड़ी विजय में कोई उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा था? सब बच्चों की तरह बिलख क्यों रहे थे? आज उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। आज उसके 2 जन्मों का प्रतिशोध पूरा हुआ था, पर इस प्रतिशोध का रस मीठा क्यों नहीं लग रहा था? अपने कंधे से तरकश नीचे उतारते हुए शिखंडी सोच रहा था, आज आखिर जीत किसकी हुई है? दोस्तों, युद्ध की यही परिभाषा आज भी जीवित है। ये कहानी बस इतनी ही।